लाना है उसे पहले अच्छी तरह से देख लिया करो कि प्रूफ क्या करके लाना है। डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो जो प्रूफ करके देख रहे हैं उसमें एक्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा, और जबकि इक्वेशन में एक्स दिया है। तो अपन कोशिश ऐसी करें कि एक बार डिफरेंशिएट करते ही एक्स का रट्टा तो साफ हो जाए, एक्स तो रही नहीं। अगर तुम यही डिफरेंशिएट कर दोगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एक्स बना रहेगा, फिर एक्स की वैल्यू रखो तब जाके आंसर आएगा। तो अगर एक छोटा सा माइंड लगा लो, एक्स बराबर, ठीक है, या एक्स उधर पहुंचा दो, हाँ बोलो, कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख लो तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, देखो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, कोसेंट रूल लगा दो। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का, हाँ तो नीचे वाले फंक्शन को मैं ऐसा लिख दूंगा कॉस स्क्वायर, तुम भी आप एविट में डाल लो तो ज्यादा सही रहेगा, और नहीं तो फिर वो क्या है, लाइन ऐसा शुरुआत होती है और नीचे तक पहुंच जाती है टेढ़ी होकर। चलो हाँ बोलो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला फंक्शन, तो कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, फिर इंटरचेंज कर दो, ऊपर वाला जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले, कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो तुम देखो पूरी इक्वेशन से x खत्म गया। ठीक है, अगर सही सही डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो उधर पहुंचाए दो, तो cos a प्लस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स बन ले जाना। ठीक है, कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई का बोलो, माइनस साइन ए प्लस वाई, और फिर ए प्लस वाई का जीरो प्लस डी वाई बराबर 1। ठीक है, एक क्यों, जी भी तो पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, हैं तो डी वाई डी एक्स कॉमन कर लें और इसको सिस्टेमेटिक लिख दो, माइनस भी कॉमन कर दो समय, नहीं माइनस माइनस प्लस जी हो रहा है क्यों, ठीक है, तो रहने दो माइनस, कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, और माइनस माइनस प्लस, और जी टर्म काय की है माइनस की, माइनस करी ना कॉमन, माइनस कॉमन करी, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये तो प्लस की हो गई, ये माइनस माइनस प्लस के बाद फिर माइनस की रह जाएगी, है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब सुनो, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या किसी का, साइन बी साइन ए कॉस बी, और नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दो तो और क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, देखो एक स्टेप और बढ़ा लेते, हाँ देखो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको पहले ही लिखते हैं, तो साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई और कॉस ए प्लस वाई और इंटू साइन वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और डी वाई डी एक्स। हाँ देखो इधर देखो, हो गया बस लास्ट स्टेप है, अब पढ़ो इसको ए और इसको बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ए प्लस वाई माइनस का वाई, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई डी एक्स फॉर्मूला लिख देना साइड से, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला लिख देना। तो ये बचा कितना
साइन ए बचा बस, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, उसके बाद डी वाई डी एक्स जो प्रूव करना था वो आ चुका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव। आपने मोबाइल चिपका के रख लो। हाँ देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू किसके टी, है ना। तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट करना हूं, ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा। डी एक्स अपॉन डी टी ए कॉस टी का माइनस साइन टी, इसमें प्रोडक्ट रूल टी का 1 साइन टी, फिर प्लस टी जैसा का जैसा साइन टी का कॉस टी। तो यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया और यही इक्वेशन 3 एंड डी वाई डी टी ए साइन टी का कॉस टी, इसमें प्रोडक्ट रूल टी का 1, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी कॉस टी का साइन टी, ठीक है। और यहाँ कॉस टी से कॉस टी कैंसिल। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से डी वाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी, सही तो बोले यार, चलो चाहे जो बोल देते हैं ए टी कॉस टी, मतलब जब चाहे जी बोलो चाहे जी बोलो, बात तो इधर ही है। चल हाँ, ए से कैंसिल हो गया, टी से टी कट गया, डी वाई डी एक्स टेन टी। इक्वेशन नंबर 5 देना हो तो दे दो, इक्वेशन देने में पैसा लग रहे हो तो मत दिया करो, सारा लिखते जाओ, ठीक है। कईयों को टेंशन पैदा होता है, बोले कि बड़ी इक्वेशन होगी, ठीक है। हाँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ने ध्यान से सुन लो, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, और सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा सीधा करे आप। तो ये डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का बोलो, फिर टी का बोलो डी टी अपॉन डी एक्स, छोड़ मत देना ये डी टी अपॉन डी एक्स, यही गड़बड़ हो जाएगी पूरी, ठीक है। चलिए, तो डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है, सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो इक्वेशन 3 से, कितना 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ठीक है। फाइनल आंसर अब लिख रहे हैं डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टी, और जी कितना रह जाएगा, सेक की पावर 3 का, बस ये आंसर, ठीक है। फंक्शन है, कंसेप्ट इसमें लग जाता है। कंसेप्ट इसमें क्या लग जाता है, यहाँ x की पावर 3 पॉजिटिव लिया जाएगा जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये निगेटिव कब देगा, जैसे x की वैल्यू निगेटिव हो, तो अगर मैं यहाँ सिंपल लिख दूं और x की वैल्यू मैं निगेटिव ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 ले लूं, तो -8 आंसर मिलेगा, -8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मॉडुलस का आंसर तो -8 निकल नहीं सकता, तो इसलिए एक माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे मतलब यहाँ लिख दो ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू, अब इधर करेंगे डायरेक्ट 3x स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -3x स्क्वायर, x इज लेस देन 0, ठीक है। और
हाँ दोबारा डिफरेंशिएट करना है इसको, एफ डबल डैश एक्स, तो ये 6x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये 6x हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो कुल मिला के ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, देखो एफ डबल डैश एक्स का मतलब ये है पॉजिटिव नंबर के लिए तो और 0 के लिए ये फंक्शन लेना। तो पॉजिटिव नंबर और 0 के लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी सेम देगा, कोई भी नंबर ले लो, और नेगेटिव नंबर के लिए ये फंक्शन लेना है डिफरेंशिएशन के लिए तो सेम नंबर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? देखो 0 टर्निंग पॉइंट है इसका, 0 पे अलग अलग कंडीशन पे जाएगा, तो 0 के लिए भी अपन जब x की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल 0 पर भी है। जब 0 पर है डिफरेंशिएबल तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए केवल तुम्हें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए यही फंक्शन लेना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब जो होता है 1 के बिल्कुल नियरेस्ट इधर देखना, बिल्कुल नियरेस्ट इधर देखना, 1 के माने 1 से कम, 1 माइनस h का सेंस क्या निकलता है 0.999, तो 0.99 के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा, और 1.001 के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए ये फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट होगा। ओके, चलो तीसरे वाले फंक्शन पे 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल दिया जाए, क्योंकि ऊपर 6 देगा, नीचे -6 देगा, तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अलग अलग वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल, जब इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो डायरेक्ट में आ जाओ केस फर्स्ट, क्या करते हैं हाँ n इक्वल टू 1, तो d अपॉन dx x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 और x की पावर 1 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है, ठीक है, d अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1, इट इज ट्रू, हाँ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। केस सेकंड यहाँ लिखेंगे पुट कितना n इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, माने पॉजिटिव इंटीजर्स, या नेचुरल नंबर लिख दें, तो एक ही बात है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर एक ही बात हो गई। हाँ, तो d अपॉन डी एक्स की पावर k x की पावर k माइनस 1, इट इज ट्रू। हाँ देखो केस थर्ड में d, हाँ क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स की पावर k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसको वेरीफाई करना पड़ता है, प्रूफ x की पावर k, मतलब तुम्हें प्रूफ करके जे राइट हैंड साइड बनाना है। अब सुनो ध्यान, उन्होंने लिख दिया यूजिंग मैथमेटिकल इंडेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो मैथमेटिकल इंडेक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करना, है ना। जब हम फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे अपन को, तो यहाँ पे जो सारी कंडीशंस हैं उन्हीं की हेल्प से इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन से वेरिफिकेशन का मैंने मीनिंग 11th क्लास में बताया था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं थे तो उनके लिए एक बार फिर बता दें, क्योंकि उन्हें इतना कंसेप्ट पीएमआई का नहीं पता। कोई भी चीज
कोई भी वस्तु हो मार्केट में, उसका वेरिफिकेशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे तुम तो एक प्रैक्टिकली माइंड में एक इमेज करो कि दुकान पे, किसी दुकान पे हम सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, ऐसी दुकान पे जाया जाए जहाँ उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो। देख लेते हैं ना कि ठगी आदमी है, बोल के दूसरा कह देगा यहाँ मत जाना, ठीक है। इसका सेंस निकलता है वेरिफिकेशन में, पुट n = 1, माने इनिशियली पहले दिन से देख लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग पिछले पास्ट में क्या है। n = 1 का मतलब क्या हो गया, उसका पहला दिन, माने उसकी दुकान की स्टार्टिंग, ठीक है। फिर आए अपन सेकंड, जब दुकान पे गए, सामान देखा, प्रेजेंट में अपन चीज़ देखते हैं उठा के। कभी कभार क्या होता है, कोई दुकान पहले की डूबी हो, लेकिन मार्केट में वर्तमान में सही चल रही हो, अच्छी वैल्यू पे आ गया हो, या अच्छा सामान रखता हो, है ना। तो n = k माने बिल्कुल प्रेजेंट, n बिल्कुल किसके इक्वल, k के, है ना, उसकी बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू इक्वल, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया। ये पास्ट, सॉरी पास्ट नहीं, फ्यूचर, n = k+1। अब k कितने भी दिन हो सकते हैं, उसके आगे का एक कोई चीज़ अपन मोबाइल खरीदें तो ये देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये दुकान बंद कर दे 2-4 दिन में। भाई किसी दुकानदार ने गारंटी दी कि भैया ठीक है साल भर की, पता चला उस दुकानदार की ऐसी मार्केट वैल्यू हो गई यार, ये तो एक दुकान बंद कर देता है, दूसरी चालू कर देता है, कल को इसने दुकान बंद कर दी, फिर काहे की गारंटी, है ना। तो उसका फ्यूचर भी देखा जाता है कि उसका फ्यूचर क्या है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट बनाया है वो 3 चीज़ों को आधार लेकर बनाया है। n = 1 वेरिफिकेशन करेंगे फॉर्मूले का, n = 1 माने इनिशियली उसका पास्ट, n = k प्रेजेंट, n = k+1 माने फ्यूचर। इन तीनों चीज़ों में जो सही साबित हो जाता है उसको अपन कह देते हैं इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये चलता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आप पिछले कोई भी फॉर्मूले यूज नहीं करोगे, यहाँ जो चल रहा है उसी का यूज करेंगे। अब इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो देखो कैसे, d/dx x की पावर k और x की पावर 1, ऐसा लिख दे। अच्छा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल तो यूज कर सकते हैं भाई, हम तो फॉर्मूले का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल तो चलेगा, ठीक है। तो x की पावर k जैसा का जैसा डिफरेंशिएशन x का, फिर x जैसा का जैसा डिफरेंशिएशन x की पावर k का, क्योंकि डिफरेंशिएशन को वेरिफिकेशन करवा रहे हैं यहाँ। x की पावर k, x का डिफरेंशिएशन हमने कितना रखा था 1, फिर x की पावर k का डिफरेंशिएशन कितना रखा, ये k x की पावर k - 1, x की पावर k और k x पावर ऐड कर दो, है ना, x की पावर k कॉमन कर लो, तो ये कितना बचा 1 + k। तो यही लाना था बोलना राइट हैंड साइड, है ना। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये लिख दो। हाँ लिख सकते हैं, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस ये, चलो एक रहस्य और बता दें इसी का। जैसे अभी सोचा है मैंने अभी ये सोचा है, सुनो ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो ऑल रियल नंबर्स के लिए वेरीफाई है, ऑल रियल नंबर्स के लिए मतलब अलाउड है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो। लेकिन इस सवाल में ही उन्होंने क्यों लिख दिया खास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वेरिफिकेशन करना है। पता है क्यों? मैंने बताया ना, वेरिफिकेशन टाइम के हिसाब से चलता है। तुमने n की वैल्यू -1 ले ली, अब -1 को -1 डे कैसे रिप्रेजेंट करोगे कंपनी का? शुरुआती 0 से होनी है, 0 डेज माने उसका फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। तो समझ में आ गया जी पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों लिख दिया उन्होंने।
तो बड़ा माइंड लगाया जाता है। सवाल वो ही बनाता है जिसका कंसेप्ट एक स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था मैंने कि सब नंबर्स के लिए चल जाता है ये फॉर्मूला, ऑल रियल नंबर्स के लिए। फिर इस सवाल में जे को लिख दिया फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो काउंट नहीं होता भाई। किसी भी दुकानदार की दिन की शुरुआत करोगे तो पहले दिन से करोगे ना, पहले दिन की दुकान, है ना। जीरो दिन भी नहीं बोलोगे, पहले दिन की दुकान, ठीक है। जैसे किसी ने 1 तारीख को दुकान खोली 1 जनवरी को, तो जी बोलोगे ना 1 जनवरी को पहला दिन था उसका, जीरो नहीं बोलोगे कि जीरो दिन था उसका, ठीक है ना। जे आम पब्लिक ने सबको मारा है ऐसे लोगों को, चाहे सबकी हिस्ट्री उड़ाकर ले लो, चाहे चाणक्य की हो, चाहे सुकरात की हो, चाहे ईसा मसीह की हो, चाहे किसी की भी हो, सबकी हिस्ट्री यही रही है, ठीक है। हाँ, ओशो को भी जेल में डाल दिया क्योंकि वो नेताओं के खिलाफ बोलता था। ऐसे ही साईं बाबा का था, साईं बाबा का भी यही था, उनको जिंदे में चैन से नहीं रहने दिया उनको। और अब देखो पूछ रहे हैं, गौतम बुद्ध का भी यही इतिहास रहा। उनके घर वालों ने गाली दी, समाज ने गाली दी, बोल के जब पागल हो गया, राजपाट छोड़ के बाबा बन गया। बोले कि कहाँ जा रहा है, राजपाट छोड़ गया, वो तो सब कुछ छोड़ गया, सब कुछ। अब ऐसे आदमी को पागल बोला, लेकिन आज पता है कि उसको भगवान की तरह पूज रहे। अब 1 मिनट माइंड लगाना थोड़ा सा। यहाँ पे ए को अपने माइंड में एक्स मान लो, बी को वाई मान लो, मान लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल माइंड में सपोज करना है बस, ठीक है। तो यहाँ लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑफ बी, तो ऐसे ही लिखते हैं ना, dx अपॉन dy, ठीक है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो cos थीटा, फिर एंगल का करेंगे ए का, हाँ ए का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ dv अपॉन dA, क्योंकि जी मैंने पहले ही बता दिया ए को मान के चलना है x और b को मान के चलना है y अपने माइंड में, और तुम तो x और y का जैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन चल रहा है b का a के रेस्पेक्ट, ठीक है। cos थीटा का क्या हो गया, नहीं साइन थीटा का cos थीटा, फिर एंगल का हो गया। अब इधर आ जाओ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। साइन ए जैसा का जैसा, cos बी का बोलो माइनस साइन बी, फिर dv अपॉन dA, प्लस फिर cos बी जैसा का जैसा, हाँ cos बी जैसा का जैसा साइन ए का cos, प्लस ये हो गया इस पहले वाले पार्ट का, इस वाली टर्म का। अब यहाँ बोलो cos ए जैसा का जैसा, साइन बी का cos बी dv अपॉन dA, फिर प्लस cos ए का माइनस साइन ए और साइन बी जैसा, ठीक है। तो बिल्कुल मत गड़बड़ जाना, वो किसके रेस्पेक्ट में किसका चल रहा है ये ध्यान रखिए चलना, ठीक है। चलो तो 1 प्लस dv अपॉन dA, हाँ cos a प्लस इक्वल टू, अब इसमें dv अपॉन d वाली टर्म अलग कर दो, तो dv अपॉन da माने cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, ठीक है। प्लस और इधर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिख दी, बिना da वाली टर्म लिख लो, जे एक मिनट इसके साथ ये है ना cos b cos a, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन, ठीक है। और इसके साथ में dv अपॉन dA, चलो जल्दी, तो 1 प्लस dv अपॉन dA cos a प्लस b, cos a cos b कॉमन कर लो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जे कॉमन कर लो, तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, जे टर्म और जे टर्म कॉमन आ रही है,
बचा क्या यहाँ dv अपॉन dA और प्लस 1, क्यों जी बचा? जी बचा क्या नहीं? ये ब्रैकेट कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा dv अपॉन dA, यहाँ क्या बचेगा 1। जे और जे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट काट दो क्योंकि हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से मतलब है। तो एक cos A प्लस b का फॉर्मूला बन गया cos A cos b माइनस sin A। जो गणित की दुनिया में कोई भी चीज कंसेप्ट देते हैं उनको सब तरह से वेरीफाई कर लिया जाता है कि सब जगह सही है। तो तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में भी सही हो गए, ठीक है। x प्लस इधर देखो, तुम लोगों को मैंने कंसेप्ट बता दिया था पहले कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। कौन सी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होता? जिसमें जीरो होता है। तो यहां लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जे अपने एक एग्जांपल ले लिया क्योंकि मैंने देखा कि जे 0 पे 0 हो रहा है, जे 1 पे 0 हो रहा है। जिस वैल्यू पे 0 होगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा। तो वो तुमसे जी पूछ रहे हैं कि कैसा एग्जांपल दो, इसे प्रूव कर सकते हैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। पहले 0 पर और फिर 1 पर करके देखोगे, घर नहीं आएगा कल पूछा। क्यों लिख दिया है? cos इनवर्स x का डोमेन, ठीक है। cos इनवर्स x और sin इनवर्स x इन्हीं वैल्यूज पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब मैं जी नहीं बता रहा क्यों डिफाइन होते हैं, टाइम होता तो बता देते कि कैसे डिफाइन। छोड़ो चलो, अब तो आया डिफरेंस। अब देखो जरा इसको डिफरेंशिएट करें, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो सबको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको तो जैसा का जैसा लिख ही देते हैं, है ना। तो e की पावर a cos इनवर्स x, इसके बाद पावर को डिफरेंशिएट और कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a cos इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में वो मैंने जी लगा दिया, a कोफिशिएंट का बाहर कर दिया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जी होता है ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में। साइन इनवर्स में माइनस नहीं आता, साइड से चाहो तो लिख दो d अपॉन dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy dx इसकी जगह क्या लिख दो? y लिख दे हैं, तो माइनस a बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर दिया? e की पावर a cos इनवर्स x की जगह y लिख दिया, माइनस a ऑलरेडी पहले से था ही। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते तो कभी कोसेंट रूल नहीं लगाते, इस तरह के क्वेश्चन में प्रोडक्ट में ले आओ, इधर ले आओ। माइनस a y इक्वेशन नंबर 2। आगे हाँ, पहला फंक्शन जैसा का जैसा dy dx का d2 dx स्क्वायर प्लस dy dx जैसा जैसा, इसका बताओ डिफरेंशिएशन। माइनस 2x अंडर रूट एक्स, एक मिनट देखो, इसको रूट एक्स मान लो तो रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x, ठीक है। और पहला फंक्शन जैसा का जैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन j, ठीक है। फिर dy dx जैसा का जैसा और डिफरेंशिएट किया है किसका हमने, dy dx जैसा का जैसा, इसका डिफरेंशिएशन पूरा ये चला है और माइनस a y का a dy dx। तो ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा तो यहां से यहां तक आया। उसके बाद माइनस ए वाई का किया तो माइनस ए डी वाई डी एक्स। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह और ये 2 से 2 काट दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या पोजीशन आएगी?
ये रूट रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाय डी एक्स, यहाँ बचेगा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और माइनस का a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, 21 सेकंड से इसकी वैल्यू रखो यहाँ जी, और जी मैच कर दो। कितनी रखना है इसकी जगह, माइनस के वाई, तो यहाँ आ जाएगा। हाँ चलो, हाँ वैल्यू रखना है और तो जैसा का जैसा लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए, क्यों कितना रखना है इसकी जगह, माइनस ए वाई, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये प्रूव करना आ गया।